अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मी बिलाल शकील न्यूटन कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से। आज हम अपना न्यू टॉपिक करेंगे जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखा, फिर उसके बाद हमने टाइटल्स ऑफ अकाउंट सीखे। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जनरल एंट्रीज, क्योंकि जनरल एंट्रीज के बगैर हम अकाउंटिंग को बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम इंग्लिश को हमने सीखना है तो हम अल्फ़ाबेट याद करते हैं, हमने अगर मैथ सीखनी है तो हमें काउंटिंग आनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने अकाउंटिंग सीखनी है तो आपको जनरल एंट्रीज आनी चाहिए। जनरल एंट्रीज जो है आपकी, समझे अगर आपने जनरल एंट्रीज सीख ली तो आप 60% अकाउंटिंग के ऊपर अबूर हासिल कर लेते हैं। तो तरीक़ेकार वही है आपका, आपने जो है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अपने ध्यान में रखने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपने जनरल एंट्रीज को हल करना है। जो टाइटल ऑफ अकाउंट है आपके पास 5, जिसमें एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी, रेवेन्यू है, कैपिटल, हम उन्हीं चीज़ों को जनरल एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड कराते हैं, क्योंकि हमारी ये पांचों चीज़ें जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज का मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को अकाउंटिंग के जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे सबसे पहले आपने ऊपर 3 लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहली लाइन में आती है कंपनी का नाम, सेकंड में जो चीज़ आप हल कर रहे हैं, जनरल एंट्रीज है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, कोई भी एवरीथिंग, वो आपने सेकंड लाइन में राइट करना है। नंबर 3 लाइन के अंदर आपने राइट करनी होती है डेट। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन जो है वो मैं वीडियो के शुरू में आपके लिए राइट कर दूंगा ताकि आप लोग को ईजिली वहाँ से आप कॉपी कर सकें। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है वो बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखते हैं XY एंड सन्स, जो भी कंपनी थी उसका हमने नाम राइट कर दिया। देन हमने यहाँ पे राइट करना है जनरल एंट्रीज, और जो डेट है हम वो लिख लेते हैं एज ऑन दिसंबर 2020। हमने यहाँ पे एक डेट राइट कर ली। अच्छा जी, जनरल एंट्रीज के लिए आपके पास 5 कॉलम होंगे। सबसे पहला कॉलम जो है आपका डेट का होगा, या सीरियल नंबर भी हम यहाँ पे राइट करते हैं। कभी जो है आपके पास अगर क्वेश्चन में डेट राइट नहीं हुई भी तो आपने फिर यहाँ पे सीरियल वाइज 1 2 3 करके आप राइट कर लेंगे, लेकिन अगर डेट मौजूद होगी तो आपने यहाँ पे डेट मेंशन करनी होगी। नंबर 2 कॉलम जो आपका आता है वो है पार्टिकुलर का, यानी कि जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हो रही होगी आपने वो यहाँ पे राइट करनी है पार्टिकुलर में। नंबर 3 कॉलम इज पोस्ट रेफरेंस। पोस्ट रेफरेंस का काम जनरल एंट्रीज के अंदर नहीं होता, लेकिन आगे जाके हम इसको पोस्ट रेफरेंस को भी सीखेंगे। नंबर 4 कॉलम इज डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको सिंपल अगर फॉर्म के अंदर इसको हम पढ़ें तो हम इसको ये बोलेंगे कि कम इज डेबिट एंड आउटगोइंग इज क्रेडिट, यानी कि जो चीज़ आपके पास आ रही है हम उसको डेबिट रिकॉर्ड करा रहे हैं, और जो चीज़ आपके पास से जा रही है हम उसको क्रेडिट रिकॉर्ड करा रहे हैं। लेकिन हमने रूल्स इसके पूरे पढ़े थे, अगर हम इसको प्रोफेशनल तरीके से सीखेंगे तो हमने रूल्स के मुताबिक इसको लेके चलना होगा। अगर हम पाकिस्तानी तरीके से सीखते हैं तो हम इसको बहुत सिंपली ये बोलते हैं कि जो चीज़ आपके पास जो है वो एंट्री के अंदर रिकॉर्ड हो रही है हम उसको डेबिट करा देंगे, और जो चीज़ आपके पास से जा रही है उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड कराएंगे। तो सबसे पहली एंट्री आपके पास आएगी, कह रहा है यहाँ पे XY कंपनी इन्वेस्टमेंट ₹10,000। XY कंपनी जो भी थी उसने जो है वो सबसे पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री सेम है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो हम सबसे पहले एंट्री बना देते हैं इन्वेस्टमेंट की। नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे XY कंपनी इन्वेस्टमेंट ₹10,000, वो जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है 10,000 रुपए से। तो यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, जब पैसों की बात होगी तो हम क्या राइट करेंगे, कैश। इन्वेस्टमेंट बहुत सारे तरीके से हो सकती है, कैश के थ्रू भी हो सकती है, मर्चेंडाइज के थ्रू भी हो सकती है, फर्नीचर के थ्रू भी हो सकती है, किसी भी चीज के जरिए आप इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट जब होगी तो पहली एंट्री आपकी बनेगी कैश, और क्रेडिट में आप लिखेंगे कैपिटल, और अमाउंट लिख देंगे डेबिट साइड पे 10,000 और क्रेडिट में लिख देंगे 10,000। यहाँ पे ये हमारे पास कैश जो है वो एसेट है, क्योंकि एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कराते हैं, और कैपिटल जो आपकी ऑनर इक्विटी है जब ये इंक्रीज होती है तो ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कराई जाती है। तो देख लें यहाँ पे आप, कैश को हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा दिया और कैपिटल को हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा दिया। नरेशन इसकी लाजमी लिखेंगे आप लोग, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट। नंबर 2 एंट्री हमारे पास है परचेज गुड्स ऑन कैश ₹5,000। आपने यहाँ पे परचेजेस करनी है कैश की सूरत में। अच्छा, परचेज आप जो भी चीज़ खरीदोगे वो लाजमी सी बात है वो आप
कहीं से खरीदते हो तो अपने पास रखते हो, उसको खरीद के लेकर आते हो, लेकिन दूसरी चीज आपके पास से क्या जा रही है, कैश। तो कैश भी आपका एसेट है और जो चीज आप खरीद रहे हैं वो भी आपका एक तरीके से एसेट है। तो एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज हो रहा होगा उसको हम डेबिट रिकॉर्ड कराएंगे। नाम नहीं है तो हम लिख देंगे परचेजेस। अगर कोई नाम होता है, कंप्यूटर है, बाइक है, तो हम वो नाम यहाँ पे राइट कर देते हैं। नंबर सेकंड, आपके पास से डिक्रीज क्या चीज हुआ है, कैश। तो हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट दोनों की लिख देंगे 5000। नरेशन बन जाएगी टू रिकॉर्ड परचेज ऑन कैश। आपने जो भी खरीदारी करी है वो किसके ऊपर करी है, कैश के ऊपर करी है। हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम उधार पर या हम कैश पर। एक उधार वाली एंट्री भी बना लेते हैं हम। उधार की एंट्री किस तरीके से होगी, उधार के अंदर आपके पास या तो किसी शख्स का नाम आ जाएगा या क्रेडिट या अकाउंट का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा। जस्ट लाइक में यहाँ पे लिखते हैं, एक एंट्री कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2000। यहाँ पे आप जो सामान खरीद रहे हैं 2000 रुपए का, वो उधार पर खरीद रहे हैं, यानी कि क्रेडिट के ऊपर खरीद रहे हैं। या अगर ये आ जाए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर उबैद ₹2000, यानी कि मिस्टर उबैद से आप 2000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं। तो जब कोई नाम आ जाए, ये अकाउंट या क्रेडिट का वर्ड इस्तेमाल हो जाए, तो उसका मतलब है कि आपकी जो खरीदारी है वो किसके ऊपर है, क्रेडिट के ऊपर रहेगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, अब क्रेडिट के ऊपर कोई चीज खरीदारी करेंगे तो लाजमी सी बात है आपने उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पेमेंट करनी है। तो जब पेमेंट आपने बाद में करनी होगी, उस सूरत में एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहली चीज परचेजेस तो आपके पास आई है, तो हम उसको लिख देंगे डेबिट। और कैश की जगह पे क्या आ जाएगा, अकाउंट पेबल, क्योंकि अभी हम ना बाद में पे करनी है। और जो भी जिससे भी नाम हमने लिखा, जस्ट लाइक मिस्टर उबैद, उबैद से हमने खरीदी थी तो हमने लिख दिया उसका नाम मिस्टर उबैद। ठीक है, अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे 2000। रिलेशन बन जाएगी टू रिकॉर्ड परचेज ऑन क्रेडिट। गुड। अच्छा जी, नंबर 4 इज परचेज की हो गई। हम एक सेल वाली एंट्री भी कर लेते हैं यहाँ पे। सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹7000। यहाँ पे आप कोई चीज बेच रहे हैं कैश के ऊपर 7000 रुपीज की। तो हम सबसे पहले, आपको पता है कि सेल जो है आपकी वो एक तरीके से रेवेन्यू है आपका। जब आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है तो आपके पास इनकम आती है। तो अभी यहाँ पे इनकम आपका किस सूरत में आ रही है, कैश की सूरत में आ रही है। हम सोल्ड कोई भी चीज बेचते हैं तो उसके भी दो तरीके कार हैं, या तो हम कैश में सेल आउट करेंगे या हम उसको उधार के ऊपर सेल आउट करेंगे। तो यहाँ पर कैश के ऊपर सेल हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹7000। तो आपके पास क्या चीज रिसीव हो रही है, एसेट कैश की सूरत में रिसीव हो रहा है। तो हम कैश को क्या करा देंगे यहाँ पे, डेबिट, क्योंकि एसेट है कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कराएंगे। दूसरी आपके पास यहाँ पे जो रेवेन्यू आपकी, यानी कि आपके पास जो सेल थी वो एक तरीके से कम हो रही है क्योंकि आप बेच रहे हैं कोई चीज, तो आप क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट रिकॉर्ड करा देंगे कि सेल जो है आपकी वो रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो अमाउंट आ जाएगी 7000 की। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स ऑन कैश। एनी प्रॉब्लम? एक और हम एंट्री सीख लेते हैं, बहुत सिंपल है। हमने जिस तरीके से परचेज की कैश के ऊपर और क्रेडिट के ऊपर सीखी, इसी तरीके से सेल को भी हमने कैश पर सीख लिया। अब हम एक इसकी ऑन अकाउंट वाली एंट्री भी सीख लेते हैं, यानी कि उधार की सूरत में अगर आप सेल करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी। अच्छा, अब एंट्री कुछ इस तरीके से, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3000। आपने कोई सामान बेचा क्रेडिट पर 3000 रुपए में, यानी कि उधार पर आप सेल कर रहे हो। यहाँ पे जब उधार पर हम कोई चीज सेल करेंगे तो हमारे पास कैश तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बोल कर गया मैं आपको कल पे करूंगा। तो जब हमने किसी से कोई चीज रिसीव करनी होगी कल, तो हम उसको लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। क्या लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ पे उबैद भाई दोबारा आया हमारे पास और उधार पर हमसे सामान खरीद के ले गए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल जो आपका है वो एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो कहाँ पे ऐड करते हैं हम इसको, डेबिट साइड पे लिख देंगे मिस्टर उबैद।
और यहाँ पे हमारे पास सेल गई है तो हम लिख देंगे सेल को क्रेडिट, अमाउंट लिख देंगे 3000 की। नरेशन बहुत सिंपल है, टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। नरेशन बहुत इजी होती है, जब भी हम नरेशन को बनाते हैं हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बनाते हैं इसको। तो आप देख रहे हैं नरेशन कोई मुश्किल नहीं है, जो आपका जो है एंट्री के अंदर काम हो रहा होता है हम उसी को नरेशन के अंदर राइट कर दें। जैसे यहाँ बोल रहा है परचेज के ऑन कैश, हमने लिख दिया टू रिकॉर्ड परचेज ऑन कैश, टू रिकॉर्ड परचेज। तो जनरल एंट्रीज आई होप आप लोगों को सबको समझ में आई होगी, बहुत इजी जनरल एंट्रीज आएंगी। जब तक आपको जनरल एंट्रीज नहीं आएंगी तो आप अकाउंटिंग को नहीं समझ सकते सही तरीके से। तो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा आज की क्लास में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।